आत्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहा है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभार। हो मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ो है सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग। तुम चलो अगम के पार, तहा है तेरा करार। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जय सूरत लगी वतन, जय सूरत लगी वतन, जय सूरत लगी वतन। आस बाई इन समय लागत है चरण। श्री धाम धनी बुलावत है, प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन। फिर उनकी आत्मा आसबाई अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में पहुंच गई। संपूर्ण श्री प्राणनाथ सीरियल इसी बीतक ग्रंथ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसी समय श्री केशवदास जी धामधनी के आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी के संकलन कार्य में लगे हुए थे। धामधनी, मैंने आपके आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी का संकलन कर दिया है। मेरे हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर वे जैसी अंतर प्रेरणा करते रहे हैं, मैंने उसी अनुसार प्रकरणों और ग्रंथों का संयोजन किया है। इस कार्य में मैंने अपनी व्यक्तिगत बुद्धि का कोई उपयोग नहीं किया है। अब छत्रसाल जी से मिलकर मुझे इस वाणी को बंगला जी में पधरा देना चाहिए। वाणी मेरे पियु की
भी पार, मीरा कार के पार थे, तीन पार के भी पार। या वाणी के कारणे कहीं करे तप सन, या वाणी के कारणे कहीं पीवे अगिन। इन वाणी के सुनते धाम के धनी की, श्री जी साहेब जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री जी साहेब जी की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी के प्रकटन दिवस आसो सुदी 14 को श्रीमुखवाणी बंगला जी के सिंहासन पर बहुत ही धूमधाम से पधरा दी जाती है। इस प्रकार विश्व को श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी श्री कुलजम स्वरूप के रूप में भेंट मिलती है, जिससे जगत के समस्त प्राणियों को अखंड मोक्ष प्राप्त होना है। धामधनी, आपके आदेश को शिरोधार्य करते हुए मैंने संपूर्ण तारतम वाणी का संकलन कर दिया है। अब मुझसे सहन नहीं होता कि मैं आपसे एक पल के लिए भी अलग रहूं। इसी के साथ केशवदास जी की आत्मा भी अपना नश्वर देह त्याग कर धनी के चरणों में पहुंच जाती है। वो भी क्या दिन थे कि जब मैं अपने प्राणेश्वर को अपने हाथों से परम धाम का श्रृंगार कराता था और उनकी आरती उतारता था। मेरी खुशी के लिए धामधनी ने बिजावर में रासलीला का भी दर्शन कराया था। मुझे प्रतिदिन
कम से कम 6 प्रहर तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, किंतु अब अंतर्ध्यान लीला ने मेरे इन सुखों को छीन लिया है। अब तो श्री जी से बहुत थोड़ी देर बाद हो पाती है, किंतु वो भी मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा ही है। अब श्री जी के दर्शन के लिए मुझे चलना चाहिए, अन्यथा मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा। प्रिय छत्ता, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता हूं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? धामधनी, 10 सालों तक जो ब्रह्मलीला का सुख आपने हमें दिया है, अब वो सुख तो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। छत्ता, चितवनी में डूब जाने पर तुम्हें अपने धाम हृदय में वो सारी लीला दिखाई देगी। अंतर्ध्यान होना तो एक लीला मात्र है। मैं किसी भी आत्मा से ना कभी अलग हुआ हूं, ना कभी होऊंगा। प्राणनाथ जी, मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा है, कृपया आप मेरे कष्ट दूर करें। ये ले जाइए, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। प्रिय छत्ता, ये बेचारे मनुष्य अज्ञानवश अनेकानेक दुखों से पीड़ित होते रहते हैं और आत्मिक आनंद से वंचित रहते हैं। मेरी अलौकिक अंतर्ध्यान लीला को भी वो समझ नहीं पा रहे हैं और तरह तरह के संशय उनके मन में बने हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तहखाने में आने वाले गुप्त मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं इस छठे दिन की लीला में तुम्हारे और सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में अखंड रूप से विराजमान होकर जागनी कार्य करता रहूंगा। प्रिय छत्ता, आप सुंदर साथ को वाणी देकर जगह जगह जागनी कार्य करने का आदेश दीजिए। अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म।
अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया पुणे हाथ हुक्म। गुम्मट जी के तहखाने में झूले पर विराजमान श्री जी के तन की गहन समाधि की अवस्था है। अंतर्ध्यान की लीला तो प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए एक लीला मात्र है। श्री जी अपने पंच भौतिक तन से आज भी पूर्ववत विराजमान है। वे इसी स्वरूप से छत्रसाल जी को 1 वर्ष तक दर्शन देते रहे। इसी समय केशरबाई नाम की एक विदुषी परब्रह्म की प्रेरणा से पन्ना की तरफ जा रही थी। महाराज, आज मैं आपके सानिध्य में आकर धन्य धन्य हो गई। अब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का कष्ट करें महाराज। केसरबाई जी, अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही एकमात्र पर ब्रह्म है। उन्हें पाने के लिए अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की आवश्यकता होती है। बाह्य कर्मकांडों और शुष्क साधनाओं के बल पर उनको पाया नहीं जा सकता। केसरबाई जी, मैं बाह्य रूप से ही इस सिंहासन पर बैठा हूं, किंतु मेरा हृदय पल पल प्रियतम के प्रेम में डूबा रहता है। महाराज, अब मेरे लिए क्या आदेश है? विराजिए। प्राण आधार सुंदर साथ जी, छठे दिन की इस लीला में धामधनी ने तारतम ज्ञान के प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस ब्रह्मवाणी की मशाल को लेकर देश और विदेश के कोने कोने में फैल जाएं। भाई सीताराम जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सिंध और पंजाब के क्षेत्रों में इस ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार का कार्य करें। केसरबाई जी, जामनगर में बिहारी जी के धाम गमन के पश्चात उनकी गादी बंद हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस ब्रह्मवाणी की मशाल को लेकर गुजरात के काठियावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में जाकर जागने के कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भीम भाई, आप कहां जाना चाहेंगे? मैं राजस्थान की ओर जाना चाहता हूं। अवश्य। मैं सूरत क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अवश्य। भाई चेतन दास जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिहार, बंगाल, आसाम व नेपाल के क्षेत्र में जाकर तारतम वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे। मुकुंदास जी, आप उदयपुर चले जाइए। मेरी धामधनी से यह प्रार्थना है कि आप सभी ब्रह्म मुनियों को इतना आत्मिक बल प्रदान करें कि आप सब जागनी कार्य को उचित रूप से संपादित कर सकें।